जब लालच के बाज़ार आबाद हो जाए तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे ये रिश्ते खून के हो या दोस्ती के। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में और शिवी के बारे में। कुछ दिन से शिवी और सपना की लड़ाई सुनने को मिल रहा है कि दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई है, आपस में इनकी लड़ाइयाँ चल रही है। ये वही शिवी है जब सपना ने ससुराल छोड़ा था तो शिवी ने अपने ही घर के पास एक रेंट का घर दिलवाया था सपना को, और सपना ने भी बहुत तारीफ़ की थी शिवी की कि इसने दोस्ती निभाई है। और सपना के कहने के मुताबिक कि वो सबसे बुरा वक्त था सपना का जब शिवी ने सपना की मदद की थी और सपना को ना चाहते हुए भी ससुराल छोड़ना पड़ा था। फिर अचानक क्या हुआ इन दोनों के बीच, किस बात को लेकर लड़ाई हो रही है, आज हम वही बात करेंगे। कुछ बहनों का कहना है सपना ने ससुराल छोड़ते टाइम शिवी को जस्ट यूज़ किया अपने मतलब के लिए, और जब मतलब पूरा हो गया शिवी का साथ उसने छोड़ दिया। लोगों का कहना है सपना बहुत माइंड गेम्स खेलती है, बहुत खुद को मासूम और दूसरों को बुरा दिखाती है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो व्यूअर्स है जो कमेंट्स करते हैं उनका कहना है। और जो घर शिवी ने रेंट का दिलवाया था सपना को, उस घर को कुछ ही मंथ्स में, मेरे ख्याल में 1 या 2 मंथ्स या 1.5 मंथ्स कुछ मुश्किल से सपना उस घर में रुकी थी। उसके बाद सपना ने वो घर छोड़ दिया। पहले तो सपना का कहना था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि अपना घर ख़रीद सकूं या कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। मतलब शिवी का बहुत थैंकफुल थी वो कि इस बुरे वक्त में शिवी ने मुझे रेंट का घर देख कर दिया और मैं वहाँ शिफ्ट हो गई, वरना मेरे पास रहने के लिए भी कुछ नहीं था। यहाँ जो भी बात मैं कर रही हूँ अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। जो पब्लिक जो सपना को देखते हैं वो लोग जो बातें कर रहे हैं वही बात मैं यहाँ बोल रही हूँ कि सपना को एक आज़ाद लाइफ चाहिए था, सपना को आज़ादी चाहिए थी, जो ससुराल में इस तरह की आज़ादी उसको नहीं मिल सकता था। इस वजह से बहाना करके उसने वो घर छोड़ा, क्योंकि जिस दिन से सपना ससुराल से अलग हुई है घर में वो रुकी नहीं है। कभी कहीं ट्रिप पर, कभी किधर घूमने जाना, मतलब हर टाइम उसका घूमना फिरना लगा ही रहता है। अगर ससुराल में रहती तो इस तरह की हरकत वो नहीं कर सकती थी। जाहिर सी बात है, सास ससुर हैं, बूढ़े हैं, वो इतनी आज़ादी तो नहीं देते कि जब मर्जी तुम मुँह उठाकर इधर घूमने चली जाओ उधर घूमने चली जाओ। तो लोगों का कहना है सपना ने बूढ़े सास ससुर पर इल्ज़ामात लगाकर उस घर को बहाने से छोड़ा है। अब सुन लेते हैं शिवी क्या कहती है, आखिर किस बात को लेकर स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के साथ उनकी लड़ाई हो रही है। शिवी ने आज की वीडियो में कहा जिनके अपने घर में 4 बर्तन खड़क रहे होते हैं, लड़ाई हो रही होती है, वो दूसरों को देखकर जलन क्यों करते हैं, मुझसे जलन क्यों की जा रही है। मैं तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, तो मेरी लाइफ में भी इंटरफेयर ना किया जाए, ये शिवी ने कहा। लोगों ने उसी से अंदाज़ा लगा लिया कि ये सब कुछ सपना के लिए कहा जा रहा है। हालांकि शिवी ने सपना का नाम भी नहीं लिया था उस टाइम। सपना का अचानक ग्वालियर का घर छोड़ना, शिवी से नाम मिलना और अचानक शिवी का इस तरह का वीडियो आना, उसी से लोग समझ गए थे सारी बात कि इनके बीच कुछ बड़ा हुआ है। सपना का कहना है जहाँ वो रेंट पर रहती थी वहाँ उनको बहुत धमकियाँ दी जा रही थी, कुछ अपने भी शामिल थे और वहाँ पर वो सेफ नहीं थी। सपना की ये सब बातें सुनकर लोगों ने ये कहा कि जब शिवी ने वो घर दिलवाया था रेंट वाला सपना को,
सपना ने कैसे वहाँ रहने का डिसीजन ले लिया 2 मासूम बच्चों के साथ, अब कैसे कह रही है कि वो सेफ नहीं था। लोगों का कहना है सपना जैसी औरत कभी किसी की अपनी नहीं बन सकती है। सपना उस घर में 1 या 1.5 महीना थी रेंट पर, जो शिवी ने लेकर दिया था। फिर अचानक सपना ने उस घर को छोड़ दिया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और उसी टाइम सपना और शिवी ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया सोशल मीडिया साइट से। पहले तो शिवी बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रही थी, बहुत लोग सवाल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, शिवी खामोश थी। फाइनली शिवी ने आज की वीडियो बनाकर कह दिया कि वो सब बातें सपना के लिए ही था। शिवी ने ये भी कहा कि सपना कहीं भी रहे वो उसका पर्सनल डिसीजन है। सपना के भाई का कहना है सपना चुप बैठ सकती है, खामोश रह सकती है, लेकिन मैं उसका भाई हूँ, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ, सारा सच्चाई सामने लाऊंगा। शिवी के हस्बैंड को लेकर भी एलिगेशन लगाए हैं सपना के भाई ने। ये तो क्लियर हो गया कि इनके बीच अब दोस्ती नहीं रही है। सपना के भाई ने ये भी कहा कि बहुत जल्द मैं सारा प्रूफ्स लाऊंगा कि लड़ाई का मेन रीज़न क्या है। सुनने में ये भी आ रहा है कि लखनीत की वजह से शिवी और सपना की लड़ाई हुई है। ये सब उस टाइम स्टार्ट हुआ जब स्नैपी गर्ल सपना शिवी और उनके हस्बैंड और दूसरे फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे गई हुई थी। उसी ट्रिप में वहाँ लखनीत भी मिले थे। जयपुर वाले ब्लॉग की बात कर रही हूँ मैं। हालांकि वो ब्लॉग सपना ने बाद में प्राइवेट कर दिया था। इनफैक्ट जितनी भी ब्लॉग जयपुर के थे वो सारे ही सपना ने हाइड कर दिया। जयपुर के सारे ब्लॉग सपना ने तो हाइड कर दिया, लेकिन शिवी के चैनल में अभी भी मौजूद है। शिवी से जब लखनीत और नीतू मिले तो लखन ने बहुत मस्ती भी किया शिवी के बेटे के साथ। लखन और नीतू के लिए यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि दोनों मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे दोनों क्यूट लगते हैं और नेचर वाइज भी दोनों बहुत अच्छे हैं। फिर अचानक एक ब्लॉग आया जहाँ शिवी अपने हस्बैंड अपनी ननंद के साथ बाहर घूमने चली गई और जब घूमकर आती है तो देखती है सपना तो है ही नहीं। उसे पता चलता है सपना लखनीत के साथ चली गई है। शायद ये बात शिवी को बहुत बुरा लगा है। एक्चुअली उसी टाइम से इनके बीच कुछ गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी थी। व्यूवर्स ने ये सब नोटिस किया और कमेंट्स कर रहे थे कि लड़ाई हुई है इनके बीच। लखनीत से सपना का रिश्ता 2 या 3 साल से है, लेकिन सपना ने इस बात को पब्लिक नहीं किया था। आप लोग को याद तो होगा जो एक वॉइस रिकॉर्ड सुनाया था सपना ने, उसमें जब सपना को मार रहा था सूरज और वहाँ भी यही बोल रहा था कि तुझे नीतू बनना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये बात क्यों कहा था सूरज ने कि तुझे नीतू बनना है। स्पेशली नीतू का नाम मेंशन किया था सूरज ने। तो उस दिन भी शायद नीतू लखनीत को लेकर ही कोई लड़ाई हुई थी इनके बीच। शिवी ने ये भी बताया कि राजवीर के डेथ के कुछ 1-2 महीने के अंदर ही जो मायके वाले सपना की वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो सपना को बहुत बुरा लगा था कि अभी अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है और ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सपना ने शिवी से रिक्वेस्ट किया था कि तुम एक वीडियो बनाओ, वीडियो बनाकर ये बोलो कि इन लोगों ने ये बहुत गलत काम किया है। मतलब ये सपना ने कहा था शिवी को, शिवी ने अपने तरफ से ऐसे वीडियो नहीं बनाया। तो सपना के कहने पर शिवी ने ऐसे वीडियो बनाया और पब्लिक करने से पहले उस वीडियो का लिंक सपना को भेजा कि चेक कर लो, और सपना ने चेक करके कहा कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शिवी को लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया कि तुम्हें ऐसे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, अगर उन्होंने बर्थडे कर लिया था तो कोई बात नहीं था। लेकिन सपना ने आगे बढ़ के कभी भी ये नहीं कहा कि इसमें शिवी का कोई कसूर नहीं। मतलब सपना के कहने पर ही उसके मायके वालों के लिए, सपना के मायके वालों के लिए वीडियो बनाई थी शिवी ने। लेकिन शिवी के सपोर्ट में सपना ने कुछ नहीं कहा। शिवी को लोगों ने बुरा भला कहा, ट्रोल किया, सपना खामोश रही। आई होप कि आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी। शिवी ने जो वीडियो बनाई थी सपना के भाई के ख़िलाफ़ या मायके वालों के लिए, वो सपना ने ही कहा था उसको कि इस तरह की वीडियो बनाओ। सपना को ये था कि अभी राजवीर को गए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और मेरे मायके वाले बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बात को लेकर शिवी ने बताया कि स्नैपी गर्ल सपना ने शिवी से कहा तुम मेरे मायके वालों के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाओ और उसमें कहो कि मेरे मायके वालों ने बहुत गलत किया बर्थडे सेलिब्रेट करके। शिवी का कहना है फ्रेंड होने के रिश्ते से मैंने सपना की बात मानी और मैंने सपना के कहने पर सपना के मायके वालों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, जिस वीडियो की वजह से मुझे लोगों से बहुत हेट मिला। सपना ने ही कहा था इस तरह का वीडियो बनाने के लिए कि इस तरह से थंबनेल टाइटल डालो। सब सपना का आइडिया था कि इस तरह से व्यूज़ भी
ज़्यादा आएंगे। लेकिन जब मुझे लोगों का हेट मिला, एक बार भी सपना ने ऐसा नहीं कहा कि ये वीडियो मैंने ही बनवाई थी। शिवी का कहना है मुझे हेट मिला लोगों का, सपना चुप रही कि लोगों को ना पता चले कि बैक में रहकर सपना ये सब काम करवा रही है। शिवी का कहना है सपना ने बहुत चालाकी के साथ ये वीडियो बनवाई थी शिवी से कि दूसरों को पता ही ना चले कि सपना को ये बात बुरी लगी है कि उसके मायके वालों ने ऐसे टाइम पर बर्थडे क्यों सेलिब्रेट किया। शिवी ने वीडियो को पब्लिक करने से पहले सपना को भेजी थी, अनलिस्टेड में जब वीडियो था उस वक्त सपना को भेजी थी कि तुम चेक करो सही है या नहीं है। जब सपना ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तब जाकर शिवी ने उस वीडियो को पब्लिक किया था। ये शिवी का कहना है। बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं शिवी ने। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है। एक और बात शिवी ने कहा कि सपना के जो बूढ़े सास ससुर थे वो गलत थे, सूरज गलत था। मतलब हर एक बंदा गलत है, हर एक इंसान गलत है सपना के मुताबिक, कि सब गलत है, सब मेरे साथ गलत करते हैं। जैसे शिवी गलत है, शिवी का हस्बैंड गलत है और सपना बिल्कुल मासूम है। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोग को क्या लगता है। आप लोगों ने अपनी ओपिनियन कमेंट में शेयर करनी है कि आप लोग को क्या लगता है कि शिवी सही है या सपना सही है। तो बस आज के लिए इतना ही। तबीयत ख़राब थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया यासीन ख़ानदान या अकबर ख़ानदान को जाके देखूं या उन पर कोई रिएक्शन दूं। तो मैंने सोचा कि इनकी बातें चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, इनके ऊपर ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दिया, जस्ट जो चीज़ें चल रही है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया। और भी बहुत सारी बातें हैं वो आने वाले वक्त में शेयर करूँगी। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। जो जहाँ बीमार है तकलीफ़ में, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।